और आइए अब बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। और ये आंकड़ा एक बार फिर से चौंकाने वाला, एक बार फिर से डराने वाला है। फिर से जो है एक बड़ी जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। और इस वक्त जो देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो कुल आंकड़ा है वो 1,90,535 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 8,394 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 93,322 है। और अब तक 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 230 लोगों की मौत हुई है। और जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी कुल संख्या अब तक 91,818 है। और पिछले 24 घंटों में 4,835 मरीज ठीक हुए हैं। तो ये ताजा आंकड़ा है जो कि जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। देश का ताजा हाल कोरोना से संक्रमित मरीजों का 1,90,535 कुल कोरोना मरीजों की संख्या। और पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े आए हैं, जो नए मामले सामने आए हैं, 8,394। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, इन आंकड़ों को देखकर विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ हम देख रहे हैं सब कुछ खुल गया है, लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है, और दूसरी ही तरफ 24 घंटों में जो नए मामले आ रहे हैं वो आंकड़ा बढ़ रहा है। जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो आंकड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ पर अब इस स्थिति को देखकर क्या कहेंगे? कि पूजा, जहां तक आंकड़ों के हेरफेर की बात है तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो फिगर है वो 8,000 के आसपास पहुंचा हुआ है। पूजा, इस बात को हमें एक चीज को मानना पड़ेगा कि जब ज्यादा टेस्टिंग होगी तो स्वाभाविक तौर पर ज्यादा लोगों की पॉजिटिव निकलने का मामला सामने आएगा। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो 1 लाख से ज्यादा की टेस्टिंग हो रही है। और लगातार ये टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। सारे राज्यों में बड़े लेवल पर जांच की जा रही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना की दस्तक बढ़ तो काफी गई है, लेकिन जिस तरह से लोग ठीक हो रहे हैं, जल्दी जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं, और सरकार ने अपनी पॉलिसी भी चेंज की है, लोगों में नॉन सिम्टोमेटिक लोग निकल के सामने आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं वायरस के नेचर पर भी असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो संक्रमण की स्थिति तो बनी हुई है, सावधानी का स्तर हमको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो लोग ठीक हो रहे हैं वो उस फ्रंट पर भी थोड़ा संतोषजनक बात है। लेकिन मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। जी, लेकिन ललित, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब भारत दुनिया में 7वें पायदान पर आ गया है। जो आज ये आंकड़ा आया है 1,90,535, जो भारत पहले 11वें पायदान पर था वो 7वें पायदान पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि हर देश में एक स्थिति ऐसी आई है जबकि उसके वहां पर आंकड़ों का पीक आया है, और लगातार जो कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तेजी से लोग ठीक हो रहे हैं उस मामले में अगर भारत का आप रेशियो देखेंगे और जिस स्पीड से लोग काफी कम रफ्तार से लोगों की जो मौत हो रही है, काफी कम लोगों की जो मौत हो रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे लोग। उसका भी एक तरह से कहना चाहिए कि भारत अगर टैली में देखा जाए तो वहां पर भी वो 90-10वें नंबर पर बना हुआ है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की जो स्थिति है वो अगर आंकड़ों के बढ़ने की स्थिति में लगातार बढ़ रही है तो जो ठीक होने वाले लोग हैं और जो दूसरे मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें हमारे वहां पर हम, लेकिन ललित, अब तक जो ये आंकड़े थे ये तब थे जब सब कुछ प्रतिबंधित था, जब तक लॉकडाउन था। अब अनलॉक हो गया है, सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगेगा, तो क्या स्थिति होगी, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। देखिए पूजा, इस बात को तो निश्चित तौर पर कहना पड़ेगा कि जिम्मेदारी अब आम आदमी की ज्यादा है, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी को लेकर खुद चीजों में आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे देश को लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सकता है। 60 दिन से ऑलरेडी बंद था देश, जब से हम देख रहे हैं।
तो उसके बाद से अगर कहा जाए तो लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद नहीं किया जा सकता है, जी। क्योंकि इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि रोज कमाता है और रोज खाता है। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति को देखा जाए तो ये लॉकडाउन तो खुलना ही था, दुनिया भर में लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आम आदमी की जिम्मेदारी है और उसको ही करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आप बचेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको संक्रमित होना पड़ेगा। बिल्कुल, कुल मिला के जो अब जिम्मेदारी है वो अब आम जनता की है, उसे खुद सतर्क रहना होगा, खुद सावधान रहना होगा, तभी वो कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो कोरोना का तो संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सामने वाला कोरोना संक्रमित है और कब वो आपको संक्रमण अपनी चपेट में ले ले आप भी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए अब जो सावधानी और सुरक्षा है वो आम जनता के हाथ में आ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित इस तमाम जानकारी के लिए।